बरेली से पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य से तलाक लेने के मामले में याचिका दायर की है प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में। फिलहाल इस कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही है। अगली सुनवाई 18 अगस्त को होने जा रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो ज्योति मौर्य तमाम बड़े बड़े खुलासे कर रही हैं। मालूम हो कि ज्योति मौर्य पर आरोप लगाया गया था उनके पति आलोक मौर्य की तरफ से कि एसडीएम बन जाने के बाद ज्योति मौर्य जिला होमगार्ड्स कमांडेंट मनीष दुबे के साथ रिश्ते में आ गई और आज देखा जाए तो मनीष दुबे पर भी निलंबन की तलवार लटकी हुई है। इसी बीच देखा जाए तो ना सिर्फ ये तीनों ही तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, बल्कि अब आलोक मौर्य के परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इन मुश्किलों को बढ़ा दिया है ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य ने। कहीं ना कहीं अब पूरा ही परिवार बुरी तरह से मुसीबत में फंसता हुआ देखा जा सकता है। दरअसल यहां पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है शुभ्रा मौर्य की तरफ से। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मालूम हो कि ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाने के लिए आलोक मौर्य ने कड़ी मेहनत की, ये कहना उनका रहा है। उनका कहना साफ तौर पर ये रहा कि ज्योति मौर्य से जब उनकी शादी हुई थी उस वक्त ज्योति मौर्य इंटरमीडिएट थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो आलोक मौर्य ने उन्हें पढ़ाया भी और एसडीएम तक इस पद तक वह पहुंच गई। अब देखा जाए ज्योति मौर्य को लेकर यहाँ पर उनका कहना ये रहा है कि जब वह एसडीएम बन गई तो वह संपर्क में आ गई मनीष दुबे की। मनीष दुबे के साथ उनका अफेयर चल रहा है। कई बार मनीष दुबे और ज्योति मौर्य को उन्होंने रंगे हाथों भी पकड़ा है होटल में। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो तमाम व्हाट्सएप चैट्स भी उन्होंने सामने ला दी हैं, जिनमें ज्योति मौर्य और मनीष दुबे उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे हैं कि अब आलोक मौर्य को रास्ते से हटाने के लिए कहीं ना कहीं मारना पड़ेगा। ऐसे में देखा जाए तो तमाम ऑडियो कॉल्स भी वायरल हो रही हैं, जिन ऑडियो कॉल्स में यही सुनने को मिल रहा है कि ज्योति मौर्य मनीष दुबे आलोक मौर्य को रास्ते से हटाना चाहते हैं। हालांकि ये ऑडियो कॉल वाकई में ज्योति मौर्य मनीष दुबे की हैं, इसको लेकर नेक्स्ट 9 न्यूज पुष्टि नहीं करता है। सोशल मीडिया पर ये ऑडियो कॉल लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक और भी अहम दावे किए जा रहे हैं। ये मामला इस हद तक बढ़ गया कि ज्योति मौर्य अब तलाक चाहती हैं। प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है और ऐसे में कोर्ट का जो भी फैसला होगा ज्योति मौर्य उसे ही स्वीकार करेंगी, उसका पालन करेंगी। लेकिन आलोक मौर्य ने कोर्ट में अपनी बात साफ रख दी है, वह समझौता करने के लिए तैयार है अपनी दोनों ही बेटियों के खातिर, उनके भविष्य की खातिर। दूसरी ही तरफ उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि ज्योति मौर्य को सब कुछ पहले की तरह ही ठीक करना होगा, क्योंकि मनीष दुबे के आ जाने से उनका पूरा ही परिवार बिखर चुका है। दूसरी ही तरफ मनीष दुबे की शादी भी टूटने की कगार पर पहुंची है, लेकिन उनकी पत्नी तनु पराशर अब समझौता करने के लिए तैयार है। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि ये घर की बातें हम बैठकर सुलझा लेंगे, लेकिन रिश्तों की बागडोर इतनी उलझ गई है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी बीच देखा जाए तो इस मामले में नया मोड़ जिस तरह से आया जब ज्योति मौर्य ने यह खुलासा किया कि उन्हीं की तरह उनकी जेठानी शुभ्रा मौर्य ने भी काफी कुछ झेला है। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि शुभ्रा मौर्य को मारते पीटते हैं उनके पति विनोद मौर्य। आपको बता दें कि आलोक के 2 भाई हैं, अशोक मौर्य और विनोद मौर्य। ज्योति मौर्य कहती हैं कि उनकी एक जेठानी है तो एक देवरानी भी हैं और उन्होंने भी दहेज को लेकर काफी कुछ सहा है, क्योंकि ये भाई और ये पूरा ही परिवार दहेज की मांग करता है। ऐसे में अब देखा जाए तो शुभ्रा मौर्य ने एफआईआर दर्ज करा दी है। एक बार फिर से उन्होंने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। दरअसल शुभ्रा मौर्य ने आरोप लगाया है पूरे ही परिवार पर। शुभ्रा मौर्य का साफ तौर पर कहना रहा है कि उनके पति उन्हें मारते थे, पीटते थे, दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शुभ्रा मौर्य ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि वह बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर मऊ आइमा ब्लॉक में कार्यरत हैं। उनकी शादी नवंबर 2009 को विनोद मौर्य से हुई। विनोद मौर्य जीएसटी में स्टेनोग्राफर पद पर कार्यरत थे। शुभ्रा मौर्य के पिता राम प्यारे मौर्य फतेहपुर में वकील और माता डायट फतेहपुर में लेक्चरर थीं। वहीं अपनी क्षमता के से ज्यादा 5 लाख नगद, 5 लाख का जेवर और कार और गृहस्थी का पूरा सामान शादी में दिया गया था। लेकिन पति विनोद मौर्य और ससुराल के लोग संतुष्ट नहीं थे। पहली बार 20 दिन ससुराल आजमगढ़ रहने के बाद मायके फतेहपुर गईं तो दोबारा विदाई के पहले ही लंबी मांग रख दी।
स्कॉर्पियो चाहिए, हीरे की अंगूठी चाहिए, सोने की चैन, सास और ससुर को एसी और गहने आदि की मांग करते हुए नजर आए। माता पिता के अनुनय विनय करने पर विदाई करवा कर ले आई, लेकिन प्रताड़ना बढ़ती चली गई। शुभ्रा के मुताबिक सामने आया है कि विनोद मौर्य कर विभाग पुणे जॉन में पोस्टेड थे और इसी की वजह से पति के साथ चली गई। लेकिन शादी के बाद बीएड और डबल एमए इन्होंने किया। शादी के बाद इन्होंने टेट पास किया। 2015 में बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक बन गई और इस बीच पति का ट्रांसफर जीएसटी कर विभाग प्रयागराज में हो गया। वहीं इनका कहना साफ तौर पर रहा है कि इसके बाद वह सरकारी आवास में रहने लगी। आरोप लगाया कि उनकी सरकारी नौकरी लगने के बाद विनोद कुमार मौर्य के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया। वह अपने बड़े भाई अशोक मौर्य के साथ बैठकर घर में शराब पीने लगे और उसके बाद मारपीट किया करते थे। पहली बेटी के बाद जब दूसरी बेटी का जन्म हुआ तो इन लोगों ने बेटा ना होने पर काफी खरी खोटी सुनाई और उन्हें प्रताड़ित भी किया। दहेज की मांग की। 26 जून को इनके पति ने मारपीट कर सरकारी आवास से बेटियों के साथ इन्हें बाहर धकेल दिया। वहीं इनका कहना साफ तौर पर रहा कि अपने मायके के सहयोग से शुभ्रा धूमनगंज थाना क्षेत्र में अपनी बूढ़ी मां और बेटियों के साथ रहने लगी। 10 जुलाई की शाम विनोद मौर्य और उनके भाई अशोक मौर्य और आलोक मौर्य कुछ लोगों के साथ शराब पीकर पहुंच गए और वहां पर हंगामा कर दिया, बदतमीजी की। इतना ही नहीं, किसी तरह जब वह कमरे में भागकर उन्होंने अपने आप को अंदर बंद किया तो 112 नंबर पर कॉल किया और पुलिस को सूचना दी। और जब पुलिस की सायरन की आवाज सुनी तो सब लोग मौके से भाग गए। उनका कहना रहा कि बीच बचाव में उनकी मां को भी चोट लग गई और उस घटने से उनकी बच्चियां काफी ज्यादा सहम गईं। और दूसरे दिन सुबह आने की जब बात की पुलिस ने तो यहां पर वापस घर भेज दिया गया। शुभ्रा ने आरोप लगाया कि हमने थाने के कई चक्कर लगाए, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई क्योंकि आलोक मौर्य विनोद मौर्य ने थाने में आकर बातचीत कर ली। 11 जुलाई को विनोद मौर्य सुबह 5 बजे से ही फिर से घर पर आए धमकी देने लगे। इतना ही नहीं, उनका कहना यह रहा कि उसने धमकी दी, तुमको पेट्रोल और एसिड डालकर जला देंगे। बच्चियों के अपहरण करने की धमकी दे डाली। अगर साथ रहना है तो मेरी मांगे पूरी करो। शुभ्रा कहती हैं कि वह काफी डर गई, अपनी बच्चियों की जान को खतरा महसूस करने लगी और शुक्रवार की शाम तकरीबन 7:30 पर प्रभारी निरीक्षक धूमनगंज राजेश कुमार मौर्य ने थाने में बुलाया और मेरी तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करने की बात कही। इतना ही नहीं, राजेश कुमार का इस मामले में कहना रहा कि शुभ्रा मौर्य के द्वारा तहरीर दी गई है, मुकदमा दर्ज हो गया है, उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है और प्राथमिक के मुताबिक आगे की कार्रवाई भी चल रही है। फिलहाल आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, अभी गिरफ्तारी की कोई बात नहीं है। ऐसे में शुभ्रा मौर्य भी यहाँ पर ज्योति मौर्य की तरह तमाम दिक्कतों का सामना कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या योगी सरकार के नेतृत्व में यहाँ पर कानून और कड़ा होता हुआ दिखाई देगा? क्या वाकई में यहाँ पर अब आलोक मौर्य का जो पूरा ही परिवार है दहेज उत्पीड़न के मामले में जो फंसा हुआ है, क्या यहाँ पर ये मुश्किलें इतनी बढ़ जाएंगी कि वाकई में यहाँ पर गिरफ्तारी देखने को मिलेगी? क्योंकि ज्योति मौर्य के वकील आदित्य सिंह का कहना रहा कि कहीं ना कहीं आलोक और उनके परिवार को डर था कि उनके खिलाफ एफआईआर ना हो जाए, इसी वजह से मार्केट में आकर इस तरह की अफवाहें, इस तरह की बातें उन्होंने कही। लेकिन ज्योति मौर्य स्वीकार करती हुई नजर आई हैं और अपनी जिंदगी मनीष दुबे के साथ वह बिताना पसंद भी करेंगी। ये बातें उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कही। उनका कहना ये रहा कि अगर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो इसमें बुराई ही क्या है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से अलग होकर अकेले अपनी बच्चियों के साथ जिंदगी बिताएंगी या फिर वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पसंद करेंगी, क्योंकि मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर उनके साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं, अपनी शादी को वह बचाना चाहती हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।